The ruler who turned a desert into Dubai. 50 साल पहले दुबई सिर्फ एक गर्म डेजर्ट था, ना स्काईस्क्रेपर्स, ना लग्जरी कार्स, ना बुर्ज खलीफा। लेकिन एक रूलर ने इम्पॉसिबल ड्रीम देखा और आज दुबई दुनिया की सबसे रिचेस्ट, लग्जरियस और फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ में काउंट होता है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे कुछ और भी है, कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी छुपे हैं। आइए जानते हैं वो कहानी। आज दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बुर्ज खलीफा, सुपर कार्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और अनलिमिटेड मनी। लेकिन सच ये है, दुबई हमेशा से रिच नहीं था। 1970 से पहले दुबई एक स्मॉल ट्रेडिंग टाउन था जहां लोग फिशिंग और पर्ल डाइविंग से पैसे कमाते थे। डेजर्ट में बस रेत ही रेत थी और फिर एंट्री होती है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की। शेख मोहम्मद का जन्म 1949 में हुआ था। वो दुबई के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन से ही उन्हें लीडरशिप और डिसिप्लिन सिखाया गया। कहते हैं उन्होंने छोटी एज में ही डेजर्ट सर्वाइवल और हॉर्स राइडिंग सीख ली थी। लेकिन उनका विजन बाकी रूलर से अलग था। जब दुनिया ऑयल पर डिपेंड कर रही थी, वो फ्यूचर देख रहे थे। तो विजन दैट चेंज्ड दुबई। 1970s में दुबई के पास ऑयल मिला। बहुत सारे कंट्रीज ऑयल पाकर रिलैक्स हो गए, लेकिन शेख मोहम्मद ने एक शॉकिंग प्रेडिक्शन किया। उन्होंने कहा ऑयल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया दुबई को सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रहना। यही डिसीजन दुबई की डेस्टिनी चेंज कर देता है। बिल्डिंग द इम्पॉसिबल। उस वक्त लोग हंसते थे जब दुबई ह्यूज प्रोडक्ट्स अनाउंस करता था, क्योंकि डेजर्ट के बीच स्काई रिजॉर्ट, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, लग्जरी टूरिज्म, ये सब इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन शेख मोहम्मद रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उनका मानना था अगर तुम दुनिया का अटेंशन चाहते हो तो दुनिया को शॉक करना पड़ेगा। जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, बहुत एक्सपर्ट्स ने बोला था कि इतनी टॉल बिल्डिंग इम्पॉसिबल है, लेकिन दुबई ने कर दिखाया। आज बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओपनिंग के लास्ट मोमेंट पर इसका नाम चेंज हुआ था। पहले इसका नाम बुर्ज दुबई होने वाला था। बाद में अबू धाबी के रूलर के रिस्पेक्ट में इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया। पाम आइलैंड्स मिस्ट्री। दुबई के पाम आइलैंड स्पेस से भी विजिबल है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये आइलैंड्स कंप्लीटली मैन मेड हैं। मिलियंस ऑफ टन सैंड यूज हुई थी और इंजीनियर्स को डर था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। लेकिन आज पाम जुमेरा दुबई की आइडेंटिटी बन चुका है। Isn't it great? The strict side of दुबई। दुबई लग्जरी और फ्रीडम के लिए फेमस है, लेकिन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पब्लिक फाइट्स, ड्रग्स, सीरियस क्राइम्स, इन सब पर टफ कड़ी पनिशमेंट्स मिलती हैं। इसी स्ट्रिक्ट सिस्टम की वजह से दुबई दुनिया की सेफेस्ट सिटीज़ में काउंट भी होती है। कई टूरिस्ट शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं। शॉकिंग फैक्ट अबाउट गोल्ड। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ गोल्ड इतना पॉपुलर है कि कुछ एटीएम से गोल्ड बार्स तक निकलते हैं। हाँ, एक्चुअल गोल्ड। और दुबई मॉल इतना बड़ा है कि उसमें 1200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। यस, 1200 से भी ज़्यादा स्टोर्स। द क्रेजीएस्ट फैक्ट, शेख मोहम्मद का विजन सिर्फ बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं था। दुबई फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। फ्लाइंग टैक्सीज, रोबोट पुलिस, एआई सिस्टम्स, ड्राइवलेस ट्रांसपोर्ट टू। उनका गोल है दुबई को फ्यूचर का सिटी बनाना। सोचो, एक डेजर्ट सिटी जहां कुछ डिकेड्स पहले सिर्फ रेत ही रेत होती थी, आज दुनिया के रिचेस्ट और मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटीज में से एक है, एंड द लग्जरियस इज वेल। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे था एक रूलर का इम्पॉसिबल विजन। अगर आपको चांस मिले तो क्या आप दुबई शिफ्ट होना चाहोगे?
कमेंट करो और ऐसी ही पावरफुल रियल स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।